Assalamu alaikum everyone. Welcome to the iTech Academy. Today is our lesson number 9, grade 9 Mathematics Unit number 1. आज जो टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे उनमें फर्स्ट टॉपिक है डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स, सेकंड टॉपिक है सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, थर्ड नंबर पे है हमारे पास डिसजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स, इस पे हम बात करेंगे। एक और टॉपिक है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, इंशाल्लाह वो नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। तो इसके अलावा ग्रेड 9 मैथमेटिक्स की वीडियोस को फॉलो करने के लिए आपने प्ले लिस्ट फॉलो करना है 9 मैथ्स। ठीक है, चलिए डिटरमिनेंट की तरफ चलते हैं। ये हमारा एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 1 भी है। एक्सरसाइज 1.5, तो इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेते हैं और डिटरमिनेंट पे हमारी डिस्कशन भी हो जाएगी। तो डिटरमिनेंट किस तरह फाइंड करते हैं, चलिए एक क्वेश्चन हम ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 सॉल्व कर लेते हैं, जिसमें हमारे पास मैट्रिक्स ए है विच इज़ इक्वल टू 5, 6, -4 एंड 1। तो अगर मैं ए का डिटरमिनेंट फाइंड करता हूँ तो ए और इस तरह की स्ट्रेट लाइंस लगाते हैं, इसको हम डिटरमिनेंट बोलते हैं। इसको हम बोलते हैं ए डिटरमिनेंट, यानी ए के गिर स्ट्रेट लाइन लगाएं तो ये डिटरमिनेंट का सिंबल हो जाएगा ए डिटरमिनेंट। अब इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट फाइंड करने के लिए आपने क्या करना है, इन दो एलिमेंट्स को जिनको हम डायगोनल एलिमेंट्स बोलते हैं, इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है, यानी 5 मल्टीप्लाइड बाई 1। ठीक है, बीच में दरमियान में माइनस का साइन लगाना है और फिर इसके बाद इन दो एलिमेंट्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो -4 के साथ अपना माइनस है, तो -4 मल्टीप्लाइड बाई 6। तो अब हमारे पास जो डिटरमिनेंट आएगा वो क्या होगा, 5 इंटू 1, 5 1 ज़ार 5। अच्छा, अब माइनस मल्टीप्लाइड बाई माइनस से प्लस 4 बन जाएगा। अब ये 6 भी पॉजिटिव नंबर है, तो प्लस इंटू प्लस, प्लस 4 6 आर 24, तो यहाँ से प्लस 24 आ जाएगा। तो हमारा डिटरमिनेंट यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा डिटरमिनेंट हो जाएगा 5 प्लस 24, तो 29 हमारा डिटरमिनेंट हो जाएगा, यानी ये मैट्रिक्स ए का डिटरमिनेंट हो गया। ठीक है, तो डिटरमिनेंट फाइंड करने के लिए आपने सबसे पहले क्या करना है, डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करना है, बीच में माइनस का साइन लगाना है और फिर नॉन डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करना है। चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, यानी पार्ट 2, यानी बी नंबर मैट्रिक्स कर लेते हैं, पार्ट नंबर 2, जिसमें मैट्रिक्स बी आपके साथ इक्वल है 4 -2 5 एंड 13। सो अगर बी का डिटरमिनेंट फाइंड करना है तो स्ट्रेट लाइंस लगाएं, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें, 4 मल्टीप्लाइड बाई 13 माइनस, बीच में माइनस का साइन लगाना है और इन दो एलिमेंट्स को आपस में फिर मल्टीप्लाई करना है, तो 5 मल्टीप्लाइड बाई -2, यानी जिस एलिमेंट के साथ माइनस का साइन होगा तो उस साइन को अपने ब्रैकेट के अंदर लिखना है। ये वाला माइनस जो है ना, ये इस फार्मूले का माइनस है, ये आपने हर हाल में लगाना है। अब 4 13 ज़ार हमारे पास आएगा 52, यानी 13 4 आर 52। अब यहाँ पे देखिए -5 है मल्टीप्लाइड बाई -2, तो दो नेगेटिव साइंस आ गए हैं। आपको पता है कि जब दो नेगेटिव साइन मल्टीप्लाई होते हैं, माइनस मल्टीप्लाइड बाई माइनस, यानी माइनस इंटू माइनस, ये हमारे प्लस पास प्लस के बराबर होता है, 5 2 ज़ार 10 आ जाएगा। अब इन दोनों को ऐड करने से हमारे पास बन जाएगा 62। तो ये डिटरमिनेंट फाइंड करने का तरीका था। अब यहाँ पे आप क्वेश्चन नंबर 3, यानी पार्ट 3 और पार्ट नंबर 4 आप सॉल्व कर लेंगे। अच्छा, यहाँ पे चलें ये पार्ट नंबर 5 करवा देते हैं। पार्ट नंबर 5 में कुछ एलिमेंट्स के अलावा भी कुछ चीज़ें हैं, यानी मैट्रिक्स ई इज इक्वल टू आपके पास है 2p -3q एंड r -s। तो अगर मैं ई का डिटरमिनेंट फाइंड करता हूँ तो ई डिटरमिनेंट इज इक्वल टू, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें आप, यानी 2p मल्टीप्लाइड बाई -s, माइनस का साइन लगाएं, इन दो एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर लें, r मल्टीप्लाइड बाई -3q, यानी फार्मूले को आपने फॉलो करना है। अब इन दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो ये पॉजिटिव साइन है, यहाँ पे नेगेटिव साइन है, तो प्लस मल्टीप्लाइड बाई माइनस से ये माइनस आ जाएगा, 2p इंटू एस से पी एस हो जाएगा, -2ps। अब यहाँ पे माइनस आर है, यहाँ पे ये भी माइनस है, तो माइनस मल्टीप्लाइड बाई माइनस से प्लस आ जाएगा।
एंड यहाँ पे चूँकि 1 है तो 1 इंटू 3 से 3 आ जाएगा, तो 3, ठीक है, 3 और क्यू आर। अब ये इसका डिटरमिनेंट हो जाएगा। अब इसको हम मज़ीद प्लस या माइनस नहीं कर सकते, इसको हम यहाँ पे छोड़ देंगे, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे जो मुश्किल काम है वो इन मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट फाइंड करना है। अगर इन मैट्रिक्स को अगर आप देख लें तो इसका ऑर्डर हमारे पास 3 बाई 3 के इक्वल है। इसमें देखिए आप, इसमें आप देखिए रो नंबर 1, रो नंबर 2, रो नंबर 3, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3। इस किस्म के मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट थोड़े से लंबे चौड़े होते हैं। इसको सॉल्व कर लेते हैं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अच्छा, इसका डिटरमिनेंट हम किस तरह फाइंड करेंगे, चलें हम पार्ट नंबर 6 शुरू कर लेते हैं और इसका डिटरमिनेंट फाइंड कर लेते हैं। एफ इज इक्वल टू 1 0 0 0 1 0 0 0 एंड 1। अच्छा, अब इसका डिटरमिनेंट फाइंड करने के लिए मैं इस रो को सिलेक्ट करता हूँ। इस रो के हिसाब से मैं डिटरमिनेंट फाइंड करूँगा, क्योंकि मैंने इस मैट्रिक्स को 2 बाई 2 वाला मैट्रिक्स बनाना है। कौन सा मैट्रिक्स बनाना है? 2 बाई 2 वाला मैट्रिक्स मैंने बनाना है, यानी ये वाला मैट्रिक्स मैंने बनाना है, तब डिटरमिनेंट हम फाइंड कर सकेंगे। चलिए, मैंने फर्स्ट रो सेलेक्ट किया। अब ये एलिमेंट में सेलेक्ट करूँगा, ये वाला एलिमेंट, यानी इस तरह मैंने 1 सेलेक्ट किया, तो मैं यहाँ पे लिख लूँगा कि 1 मल्टीप्लाइड बाय। अब मैंने 1 सेलेक्ट किया, ये मेरे पास फर्स्ट रो में है और फर्स्ट कॉलम में है, तो ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में हटा दूंगा और मैं इसको फॉलो करूंगा। ठीक है, तो इसका डिटरमिनेंट क्या होगा? 1 मल्टीप्लाइड बाई 1, यानी 1 0 0 1। अब नेक्स्ट साइन आपने लगाना है माइनस का, एफ डिटरमिनेंट। पहला साइन प्लस हो गया, नेक्स्ट साइन जो है ना वो माइनस का लगाएंगे। अब मैं इसको लेता हूँ, ज़ीरो को लेता हूँ। जब मैं ज़ीरो को लेता हूँ तो ये वाला फर्स्ट रो और ये वाला कॉलम में हटा दूंगा, मेरे पास ये वाला कॉलम रह जाएगा, यानी ज़ीरो आ जाएगा। और यहाँ पे आप लिख लेंगे, यानी ये वाला रो, ये वाला कॉलम ख़त्म हुआ। अब मेरे पास ये एलिमेंट्स रह गए हैं, तो मैं ये एलिमेंट सेलेक्ट कर लूँगा, 0 0 0 1 प्लस। अब थर्ड वन मैं ये सेलेक्ट कर लूँगा। ये सेलेक्ट करने के बाद फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम ख़त्म हो गया। अब मैं ये सेलेक्ट करूँगा, तो मैं ले रहा हूँ इन ये ज़ीरो आप लिख लेंगे यहाँ पे, ज़ीरो डिटरमिनेंट ऑफ। अब ये वाला एलिमेंट रह जाएगा 0 1 0 0। अब इसको सॉल्व करना है, बिल्कुल उसी डिटरमिनेंट की तरह सॉल्व करना है। तो यहाँ से 1 आ जाएगा मल्टीप्लाइड बाय। अब इन दोनों एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करें, 1 इंटू 1 1 माइनस, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 0 इंटू 0, अब माइनस 0, इन दो एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करें, 0 इंटू 1 माइनस 0 इंटू 0, ब्रैकेट बंद कर दें, प्लस 0, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें जिस तरह हम डिटरमिनेंट फाइंड करते हैं, 0 इंटू 0 माइनस 0 इंटू 1। अब हमारा क्वेश्चन क्या होगा? 1, अच्छा 1 1 ज़ार 1, यहाँ से 1 आ जाएगा, 1 माइनस 0 माइनस 0 इंटू 0, यानी 0 1 ज़ार 0 माइनस 0 प्लस 0 इंटू 0 माइनस 0। अब हमारा आंसर जो बनेगा, एफ डिटरमिनेंट ऑफ एफ इज इक्वल टू 1, 1 माइनस 0 से हमारे पास 1 आ जाएगा, बाकी सारे हमारे पास 0 हो जाएंगे, यानी ये भी 0 ये भी 0। तो एफ का डिटरमिनेंट हमारे पास बराबर है 1 1 ज़ार 1, यानी एफ डिटरमिनेंट हमारे पास 1 के बराबर है। यानी 3 बाई 3 ऑर्डर वाले मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट फाइंड करने का हमारे पास यही तरीका है। चलिए एक पार्ट और भी सॉल्व कर लेते हैं, पार्ट नंबर जी सॉल्व कर लेते हैं। यानी डिटरमिनेंट ऑफ जी इज इक्वल टू, अच्छा फर्स्ट रो सेलेक्ट कर लें, वही तरीका, फर्स्ट रो सेलेक्ट कर लें। तो फर्स्ट रो हटा दें, आप फर्स्ट रो हट गया। अब मैं फर्स्ट एलिमेंट ले रहा हूँ 1, तो अब यहाँ पे लिख लूँगा 1 इंटू, अब मैं डिटरमिनेंट लूँगा किसका?
जब फर्स्ट रो मैंने हटा दिया, अब मैं 1 ले रहा हूँ तो मतलब फर्स्ट कॉलम भी यहाँ से ख़त्म हो गया। अब मेरे पास एलिमेंट रह गए हैं 2, 3, -3 एंड 4। अच्छा, यहाँ पे जो साइन था वो पॉजिटिव था, नेक्स्ट साइन हमारे पास माइनस का आएगा। ठीक है, अब मैं कौन सा एलिमेंट ले रहा हूँ? अब मैं एलिमेंट ले रहा हूँ 2। जब 2 लूंगा तो ये वाला कॉलम यहाँ बीच में से खत्म हो जाएगा। एलिमेंट्स रह जाएंगे ये वाला 3 और 4। तो मैं यहाँ पे लूंगा -2। अब डिटरमिनेंट किसका आएगा? 3, ये वाला 3, -2 एंड 4। नेक्स्ट साइन अगेन पॉजिटिव आएगा, प्लस मैं ये वाला लूंगा एलिमेंट 2। ठीक है, अब बीच में आपने ये वाला कॉलम खत्म करना है। एलिमेंट्स रह जाएंगे मेरे पास 3, 2, -2, -3। तो ये वाला 2 यहाँ पे लिख लेंगे 2। डिटरमिनेंट, अब जब ये वाला एलिमेंट ले लिया तो ये वाला कॉलम बीच में से खत्म हो गया, ये रो तो ऑलरेडी खत्म है। मेरे पास रह जाएगा 3, 2, -2, -3। अब इसको सॉल्व करें आप। 1 मल्टीप्लाइड बाई, अब इसका डिटरमिनेंट जब हम फाइंड करेंगे तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 4 कर देंगे, माइनस का साइन लगाएंगे बीच में और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो -3 मल्टीप्लाइड बाई 3 ब्रैकेट बंद कर दें, -2 इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें 3 इंटू 4, माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें -2 इंटू 3, +2 इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें 3 3 ज़ार 9, माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें -2 इंटू 2। अब लास्ट स्टेप है 1 इंटू 2 4 ज़ार 8, माइनस इंटू माइनस प्लस 3 3 ज़ार 9, -2 3 4 ज़ार 12, माइनस इंटू माइनस प्लस 2 3 ज़ार 6, +2 प्लस इंटू माइनस माइनस 3 3 ज़ार 9, माइनस इंटू माइनस प्लस 2 2 ज़ार 4, इक्वल्स टू 1 इंटू यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 17, -2 यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 18, +2 यहाँ से हमारे पास आ जाएगा -5। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास डिटरमिनेंट ऑफ जी इक्वल हो जाएगा 17 1 ज़ार 17, -2 इंटू 18 तो -36 एंड यहाँ से -10 हमारे पास आ जाएगा। अब इन तीनों को ऐड करने से हमारे पास जो नंबर बनेगा यानी -36 और -10, इससे तो -46 बन जाएगा। इन दोनों को ऐड कर ले और साइन माइनस आएगा। अब 17 प्लस है, एक साइन माइनस है एक साइन प्लस है तो माइनस कर देंगे। तो 6 से 7 चला जाए तो यहाँ से 9 आ जाएगा और 3 7 तो 2, तो हमारे पास -29 इसका डिटरमिनेंट बन रहा है। तो 3/3 मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट फाइंड करने का ये तरीका था, थोड़ा सा लंबा चौड़ा तरीका है, इसको आपने प्रैक्टिस करनी है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आ जाएं, जिसमें आपने क्या फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 2 में फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर सिंगुलर एंड विच आर नॉन सिंगुलर। तो सिंगुलर और नॉन सिंगुलर के लिए भी आपने सबसे पहले डिटरमिनेंट फाइंड करना है। ठीक है, चलो फर्स्ट नंबर पार्ट कर लेते हैं, आपको बहुत आसानी से समझ आ जाएगी। मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू 5 3 2 1। डिटरमिनेंट फाइंड कर लें। डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 5 इंटू 1 माइनस 2 इंटू 3, 5 1 ज़ार 5 -2 3 ज़ार 6। 5 -6 से हमारे पास -1 आ रहा है। ठीक है, एक साइन पॉजिटिव है एक साइन नेगेटिव है तो माइनस करेंगे, यानी 6 से 5 माइनस कर लो और बड़े हिस्से का साइन लगाओ तो -1 आ जाएगा। अब आपने ये देखना है कि जो आंसर आपके पास आ रहा है आया वो 0 के बराबर है या नहीं है। ये 0 के बराबर नहीं है, तो जो मैट्रिक्स 0 के बराबर ना हो उसको हम बोलते हैं नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ये हमारे पास अब नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। अगर डिटरमिनेंट 0 के बराबर आता तो वो हमारे पास सिंगुलर मैट्रिक्स होता। जिस तरह ये मैट्रिक्स नंबर बी को देख लेते हैं। डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स बी
इक्वल्स टू, अच्छा इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें तो 3 मल्टीप्लाइड बाई 4 माइनस -2 मल्टीप्लाइड बाई -6, 3 4 आर 12, माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस, माइनस 2 3 आर 2 6 आर 12, ये से भी आ रहा है इज इक्वल टू ज़ीरो, ये ज़ीरो के बराबर आ रहा है। लिहाजा ये जो मैट्रिक्स है ये सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा। यानी सिंपल सी बात है, जिस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट ज़ीरो आ जाए वो सिंगुलर मैट्रिक्स होगा, जिसका डिटरमिनेंट ज़ीरो ना हो, कुछ भी हो ज़ीरो ना हो, वो नॉन सिंगुलर होगा, ज़ीरो वाला सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा। ठीक है, अब इस वाले मैट्रिक्स को अगर आप देख लें, मैट्रिक्स सी को अगर आप देखें, सी डिटरमिनेंट इज इक्वल टू, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें, सो 3a मल्टीप्लाइड बाई बी माइनस 2a multiplied by minus 2b, so this is equal to 3ab, minus into minus plus, 2 2 are 4, 4ab, अब 3ab प्लस 4ab से हमारे पास 7ab आ रहा है। अब चूंकि ये ज़ीरो के बराबर नहीं है, लिहाजा ये हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स है, ये हमारे पास है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ये हमारे पास नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। फाइंड द एडजॉइंट ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस, ये तो बहुत ही आसान है, इसमें कोई भी मुश्किल नहीं है। चलिए हम मैट्रिक्स ए का एडजॉइंट फाइंड कर लेते हैं। एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए, तो एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए फाइंड करने के लिए आपने क्या किया, सबसे पहले इन दो एलिमेंट्स जो है हमारे पास डायगोनल एलिमेंट्स, इनकी जगह आपने चेंज करनी है, यानी 1 4 की जगह पे चला जाएगा, 4 1 की जगह पे। नॉन डायगोनल एलिमेंट्स के साइन चेंज करने हैं, अगर प्लस है तो माइनस कर देंगे और अगर माइनस है तो प्लस कर देंगे। ये आपने एडजॉइंट फाइंड कर लिया है। मैट्रिक्स बी का एडजॉइंट फाइंड करना है तो एडजॉइंट ए डी जे, एडजॉइंट के लिए ए डी जे लिखना है, बी इज इक्वल टू, अच्छा 3 और -3 को आपस में चेंज कर लें, 3 यहाँ पे -3 यहाँ, 3 यहाँ पे आ जाएगा, -3 यहाँ पे आ जाएगा, इन दोनों के साइन चेंज कर लो। -1 जो है ये +1 हो जाएगा और +2 -2 हो जाएगा। ये आपने एडजॉइंट फाइंड कर लिया है। ये हमारा आज का लेक्चर था। जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है, इंशाल्लाह कल उस पर बात करेंगे। ये जो आज हमने जो 3 चीज़ें डिस्कस की हैं, ये तीनों के तीनों मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में इस्तेमाल होंगी, लिहाजा इसको आपने गौर से देखना है, समझना है, ताकि कल मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में आपको कोई मसला ना हो। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।